हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स में जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। ये चैप्टर है मेरे पास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपको पहले SA 1 में जो आपका फर्स्ट टर्म हो जाता था उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इन चैप्टर में जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो न्यूलैंड्स लॉ है ऑक्टेव का, उसकी क्या कमियां हैं, उसमें क्या त्रुटियां जो वो रह गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन प्लेस्ड इन आ सेपरेट ग्रुप। कि जो निष्क्रिय गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं, उनको अलग ग्रुप में, अलग समूह में क्यों रखा गया है। और नेक्स्ट है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पहली जो 10 एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन सी जो वो मेटल्स हैं, धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। उस एटम का नाम बताना आपने जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 287 यानी कि 17 उसका एटॉमिक नंबर हो। और व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस तीनों को आप प्लस करके जो है उसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। और किस इन चारों में से इस ये जो एलिमेंट है वो किसके साथ सिमिलरिटी जो वो शो करता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटर्मिन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द फॉसिल्स। जीवाश्म क्या होते हैं। व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में वो हमें क्या बताते हैं, विकास के बारे में हमें क्या बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपने समझात अंग इनको एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन को आपने एक्सप्लेन जो है वो करना है। उसके बाद है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर किसी भी फैक्टर की रेजिस्टेंस, अवरोधता जो है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट है व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। जो लैंप होते हैं, बिजली के बल्ब होते हैं, उनमें हम टंगस्टन ही जो मेटल्स होती है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं हमारे घरों में उसमें सीरीज अरेंजमेंट हम क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, उसमें पैरेलल क्यों अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके करेक्टर्स जो है आपने बताने हैं। उसके बाद है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसको उसका अपने बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जो सिद्धांत है वो क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग जो होते हैं, जो वल्ले होते हैं, उनका क्या काम होता है। नेक्स्ट नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। जो दिष्ट धारा जिसको हम बोलते हैं उसके कुछ सोर्सेज बताने आपने, कहाँ पे ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। कुछ ऐसे डिवाइसेस के नाम बताने हैं आपने, साधित्रों के नाम बताने जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर जो वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो वो कब होता है, लघु पतन जिसको हम बोलते हैं, वो कब होता है। व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो एक अच्छा सोर्स है वो हम किसको बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताना है आपने। और नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। जो ख़त्म होने वाले हैं और कभी भी ना ख़त्म होने वाले जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो बताने हैं आपने। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक ऊर्जा का जो उत्तम या आदर्श सोर्स होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ जो वो होनी चाहिए। ये इन चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉप क्वेश्चन है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन है, अदर चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो मैंने अलग वीडियो में जो वो बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। थैंक यू।